समझेंगे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत कौन से अधिकार हमें प्राप्त हुए हैं, इसकी इंट्रोडक्शन क्या है, पर्पस क्या है एंड उसकी डेफिनेशन कौन कौन से है जो इम्पॉर्टेंट है। अगर एग्जामिनेशन पॉइंट से आप देख रहे हैं तो आपके लिए यूज़फुल होगा। उसके साथ साथ आप कुछ एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो कौन से MCQs आए हैं आपको पता चलेगा। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में आपको सेक्शन 1 से लेकर 12 तक मैं आज समझाऊंगी। कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो आपको हमेशा याद रखने चाहिए, या कुछ ऐसे डेट्स हैं जो इन्फोर्समेंट हुआ, असेंट मिला, सेक्शन कितने हैं, चैप्टर कितने हैं, सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप मिलेगा। सेक्शन नंबर 1 से लेकर आपके कुछ जो राइट्स हैं, पावर है, वह भी मैं कुछ हाईलाइट करूँगी जिससे आपको अच्छे से एक नोट्स के रूप में आपको यह प्रोवाइड हो जाएगा। अगर आप शॉर्ट तरीके से आपको समझना है तो आपके लिए बहुत अच्छा यूज़फुल होगा। अगर हम देखें राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कब आया था? आपका जो एक्ट आया था वह असेंट मिलने की डेट 15 जून 2005 है। आपका यह हाईलाइट किया गया है। इम्पॉर्टेंट क्यों होता है? जब भी कोई भी एक्ट बनाया जाता है तो उसकी कुछ डेट्स है जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए एंड उसके रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। असेंट मिलने का जो डेट है वह 15 जून 2005 है एंड इन्फोर्समेंट डेट 12 अक्टूबर 2005 है। हमेशा याद रखो कि कौन से डेट पे असेंट हुआ है, कौन से डेट में इन्फोर्समेंट मिला है। अगर हम इसे याद रखते हैं तो वो कई बार इससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया। एंड आपको बता दूं कि MP EDPO में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है। वह क्वेश्चन है आपका इन्फोर्समेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो पूछी गई है। एंड सेक्शन कितने हैं? सॉरी, यहाँ बस गलत लिखा गया है। यहाँ बस जो आपके सेक्शंस है वह 31 है, 31 सेक्शंस है आपके। एंड उसके साथ साथ जो आपके जो चैप्टर है वह चैप्टर जो है वह आपका 7 चैप्टर है, 7 चैप्टर्स हैं आपके। बेसिक इंफॉर्मेशन है आपकी, अच्छे से समझते हैं क्या है, ठीक है। नोट्स से समझते हैं, मैं जो कुछ छोटे मोटे नोट्स बनाई हूँ उसके अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करते हैं। वहाँ आपको समझ नहीं आएगा तो आप यहाँ से नोट्स बना सकते हो। देखो एक्ट नंबर कितना, एक्ट नंबर होता है जो उस ईयर में जो एक्ट लागू किया गया है, यह एक्ट नंबर हमेशा पूछ लिया जाता है। आप हमेशा बेयर एक्ट ओपन करोगे तो आपको वहाँ मिल जाएगा एक्ट नंबर। एक्ट नंबर हमेशा याद रखो। असेंट जो डेट मैंने आपको मेंशन कर दिया 15 जून 2005 इम्पॉर्टेंट है। उसी ईयर में जो इन्फोर्समेंट डेट या MP EDPO में भी यह क्वेश्चन पूछा गया कि इन्फोर्समेंट कब हुआ है। अगर नहीं भी पूछा गया तो यह इम्पॉर्टेंट माना जाता है। 12 अक्टूबर 2005 को है। एंड उसके साथ साथ चैप्टर कितने हैं आपके? चैप्टर है आपके 7 और सेक्शन है आपके 31। इम्पॉर्टेंट है, हमेशा याद रखो। चलिए जी, अब हम समझेंगे इन्फोर्समेंट के बाद तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई डेट से रिलेटेड। कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हमको याद रखनी चाहिए, ठीक है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट होता क्या है? देखो, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन होती है जिसमें आपको राइट दिया गया है कि आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। वो कैसे पता चलेगा? अब आपको धीरे धीरे समझ आएगा। गवर्नमेंट से रिलेटेड है, बहुत सारी चीज़ें मैं एग्जाम्पल के साथ में समझाने की कोशिश करूंगी। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में लाया गया था। 2005 में देखा गया कि जो नागरिकों को जो सरकार की जो इंफॉर्मेशन है, जानकारी है, वो प्राप्त करने के लिए कानूनी अधिकार प्राप्त किया गया है।
सिंपल एग्जांपल के साथ समझो कि गांव में जो पानी की टंकी है वो 20 लाख रुपए की है, तो उसकी जो जानकारी है आप कहाँ से ले सकते हो, गवर्नमेंट से ले सकते हो। बट आप जाकर गवर्नमेंट में, जो गवर्नमेंट है आपकी, गवर्नमेंट कौन से होती है, आपके स्टेट गवर्नमेंट होती है। तो अगर आपके गांव की बात है तो गांव की जब बात आती है तो वहाँ कहाँ जाओगे आप, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के पास जाओगे। तो स्टेट गवर्नमेंट पर आप डायरेक्ट जा सकते हो, सेंटर में आप जा सकते हो, नहीं जा सकते हो क्योंकि आप तो गांव के रहने वाले हो। तो आपके पास अगर अधिकार है तो आप स्टेट में रहते हो, सेंटर में रहते हो, सेंटर गवर्नमेंट के स्टेट मतलब एरिया में रहते हो, किसी भी जगह रहते हो, तो आपको क्या है, आपको अधिकार प्राप्त है। तो आप इस अधिकार के अंतर्गत आप जानकारी ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको समझा दूंगी। एंड उसके साथ साथ जब आपकी राइट टू इंफॉर्मेशन में आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप प्राप्त कर सकते हो। तो अगर आप किसी भी गांव में रहते हो तो स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आप इंफॉर्मेशन कैसे लोगे। आप रहने वाले हो, समझ लो एक छोटे से बस्तर इलाके में रहते हो, मतलब छत्तीसगढ़ का एग्जांपल दे रही हूँ मैं, छोटे से। तो लेकिन आपको सेंटर में आना पड़ेगा, ठीक है, सेंटर में आना पड़ेगा। रायपुर आ सकते हो, बिलासपुर आ सकते हो। अगर आप आओगे तो उस जगह पर आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो, लेकिन बस्तर में बहुत कम इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, है ना। तो इस जगह पर क्या होगा, आपके पास अधिकार है कि आप अपने गवर्नमेंट की जो भी इंफॉर्मेशन है, टंकी कैसे लगी, कितनी की थी, उसमें क्या क्या घोटाला, वो घोटाला होता है, नॉर्मल सी बात है। तो वो किस प्रकार से हुआ, कितना हुआ, किसने कितना पैसा खाया, बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो उस जगह पर आप कैसे कर सकते हो, आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। देखो अब उसके साथ साथ चलो एक है गवर्नमेंट है, उसमें आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है और एक स्टेट गवर्नमेंट है। तो आपका जो प्रॉब्लम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं जाएगा क्योंकि ये तो सेंटर में है। तो आपका प्रॉब्लम कहाँ जाएगा, आपका स्टेट गवर्नमेंट में जाएगा। तो आप डायरेक्ट तो नहीं जा सकते। तो जो आपका राइट है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत अगर आप किसी भी चीज़ में, जैसे 20 लाख का जो टंकी लगाया गया है उसके अंतर्गत आपके पास में, चलो आप सेंटर में चले गए, तो आप उस चीज़ की इंफॉर्मेशन कैसे लोगे, रिटर्न फॉर्म में आपको इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा, आप कंप्लेन कैसे फाइल कर सकोगे, आप उसके अंतर्गत एक्शन कैसे लोगे, कोर्ट में कैसे एक्शन लोगे, सारी चीज़ें मैटर करती है। तो इस जगह पर आपकी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आपके लिए यूज़फुल होता है, ठीक है। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत आप क्या कर सकते हो, है ना, क्या क्या पूछ सकते हो। पैसे के अंतर्गत कितना लगाया गया, कैसे लगाया गया, कैसे दिया गया, काम क्यों नहीं हुआ, ये सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। जिस जगह पर वह कार्यभार दिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कि आपको इस जगह पर, ये गांव में, यह गांव है तो गांव की जो सड़क है, आपको सड़क है उसके पास में एक पानी का टंकी है, तो कार्यभार दिया जाता है। तो कार्यभार जो दिया गया है टंकी बनाने का, उस जगह पर आप क्या इंफॉर्मेशन ले सकते हो, मतलब पैसे कितने लगे, किस जगह पर बनाया गया, कि कौन कौन काम किया है, कितना पैसा लगा है, कैसे किया गया है, काम क्यों नहीं हुआ, ये सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। और उस इंफॉर्मेशन को आपको लिखित रूप से दिया जाएगा, आपको लिखित रूप से वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो वो कैसे प्रोवाइड किया जाएगा, इसी सेक्शंस के अंतर्गत। अब पर्पस क्या होता है, देखो पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप नॉर्मली, आपको समझना होता है कि पर्पस होया क्या, पर्पस के अंतर्गत कुछ इंफॉर्मेशन दूंगी। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत जो गवर्नमेंट में होने वाले प्रक्रियाओं के अंतर्गत पर्पस के अंतर्गत समझेंगे। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत जब गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई कार्य है, जिस भी जगह पर जो कार्य हो रहा है उस जगह पर गवर्नमेंट के कार्य किस प्रकार से हो रहे हैं, जब भी कोई कार्य किया गया है तो गवर्नमेंट के अंतर्गत अगर कोई कार्य किया गया है तो
पारदर्शिता मतलब उसमें कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो होनी चाहिए, क्या लगा है, किस प्रकार से लगा है, आप छुपा कर नहीं रख सकते, क्योंकि वो आपकी निजी संपत्ति नहीं है, कोई भी निजी संपत्ति नहीं है आपकी। तो उस जगह पर क्या होगा कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उस जगह पर आप क्या कर सकते हो। उद्देश्य की बात कर लेते हैं। उद्देश्य में क्या लिखा हुआ है कि अगर कोई भी जानकारी आपसे मांगी जा रही है, आप मांग रहे हो किसी भी तरीके से, तो वो ओपन होना चाहिए। उसमें कोई भी छुपाना नहीं है आपके कार्य को लेकर कि आप क्या कर, नहीं हम नहीं देंगे जानकारी। आपका निजी संपत्ति नहीं है ना। अगर गवर्नमेंट ने काम करवाया है तो आपको कंप्लीटली उसकी इंफॉर्मेशन देनी होगी, ठीक है। उसमें ओपन रहना होगा आपको, मतलब पारदर्शिता रखनी होगी, उसे ओपन तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन मांगी गई तो आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी। जवाबदेही है, ऐसा नहीं कि आपको कोई भी मतलब आरटीआई मांगा गया है तो आप भेज रहे हो 2 साल बाद, लेकिन जो डेडलाइन है जो दी गई है वो आपके 60 डेज तक है, ठीक है। तो आपको देना होगा, यह देना ज़रूरी होगा। भ्रष्टाचार कम हो, इसलिए यह कार्य, यह उद्देश्य होता है कि आपको इन्फॉर्मेशन, एक सामान्य नागरिक, कोई भी उसके पास पावर नहीं है बट वो भारत का नागरिक है तो उन्हें वह इन्फॉर्मेशन लेने का अधिकार है, बट आपको भारत का नागरिक होना पड़ेगा। क्लियर। जो भी पावर है आरटीआई के अंतर्गत, देखो सबसे पहले आप भारत के नागरिक होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कभी भी आप आ जा रहे हो, आप कहीं के भी हो, नहीं, आपके पास पूरा पावर है बट आपको इन्फॉर्मेशन लेने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए। प्रॉपर तरीके से आपकी जो क्वेश्चंस है वो होने चाहिए। रिपोर्ट आपको सबमिट की जाएगी लेकिन आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए और आपको क्या चाहिए वो आपको होना चाहिए। आपको एक कॉपी दी जाएगी जिसमें सारी इंफॉर्मेशन होगी जो आपको इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन के अंतर्गत अभी अवेलेबल हो चुका है, बट उसे अब प्राथमिकता सबसे ज़्यादा देखा जाता है कि आपको लेटर फॉर्म में या एप्लीकेशन, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीटली दी जाएगी। तो बेसिक पर्पस क्या है? बेसिक पर्पस है कि अगर आप भारत के नागरिक हैं, अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपको गवर्नमेंट में होने वाले सभी कार्यों की जानकारी आपको प्राप्त करने का अधिकार है। अब वह प्राप्त करने का अधिकार आपको कौन देता है? आरटीआई। सिंपल, यही चीज आप समझेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ समझेंगे वही चीज है, सारी चीजें सेम है, आपको कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। पावर के अंतर्गत, राइट्स के अंतर्गत सारी चीज़ें आपको इसमें होगी। जैसे आपको कोई भी इलेक्शंस की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो आप कहाँ जाओगे? इलेक्शंस की इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, मतलब गवर्नमेंट की रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, या आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में होने वाले अधिकारियों की इंफॉर्मेशन चाहिए, कार्य करवा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है, आपको पता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो वो गड़बड़ का रिटर्न फॉर्म में आपको जो इंफॉर्मेशन है वो आपको यहीं से मिलेगा, जो आपको यहीं से मिलेगा। जो पर्पस है आप देख सकते हो, यह पूरी तरीके से आपके लिए लीगल होता है, आप कार्य करवा सकते हो। और यह पूछा भी गया, देखो इन्फोर्समेंट डेट हमेशा याद रखो, आपको पूछा भी गया है। अब सेक्शंस के बारे में पढ़ लेते हैं। सेक्शंस, जो सेक्शंस है उसके बारे में समझ लेते हैं, फिर धीरे धीरे हम डेफिनेशन के साथ साथ पढ़ेंगे। सेक्शन नंबर जो फर्स्ट है, सेक्शन नंबर आप डायरेक्ट देखोगे तो शॉर्ट टाइटल की बात करते हैं। शॉर्ट टाइटल में क्या होता है कि जो भी नाम है वह क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, इसे क्या बुलाया जाएगा? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, इन्फोर्समेंट डेट 12 अक्टूबर 2005। एग्जाम्पल, जो आज आपके पास आरटीआई लगाने की जो पावर है, कानूनी अधिकार है, वो यहीं से प्राप्त होती है। बेसिक यही है इसमें। इंफॉर्मेशन क्या होता है? जो इंफॉर्मेशन की जो डेफिनेशन है ना आपकी, वह दी गई है 2H में दी गई है कि इंफॉर्मेशन होता क्या है।
इंफॉर्मेशन किस प्रकार से आप ले सकते हो। इंफॉर्मेशन की कंप्लीट जानकारी आपको जो 2H में आपको कभी पूछ लिया गया ना ये इंफॉर्मेशन को क्या होता है, तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के डेफिनेशन 2H में बताया गया है डेफिनेशन कि इंफॉर्मेशन क्या है। अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से या किसी भी प्रकार से आप लिख सकते हो। कुछ प्रकार है, देखो पहले इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नहीं था, ओनली डॉक्यूमेंट फॉर्म में हुआ करता था क्योंकि उतना चलन नहीं था, बट अब रिपोर्ट्स है, डॉक्यूमेंट्स है, ईमेल्स है, रिपोर्ट है और डाटा है एंड बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो आपको मिलेगी या आप मांग सकते हो। कौन सी इंफॉर्मेशन आप मांग सकते हो बेसिकली आपके पास में वह डाटा के अंतर्गत आपको कंप्लीटली एक कॉपी फॉर्म में आपको प्रोवाइड की जाती है। टू एच में पब्लिक अथॉरिटी के बारे में बात किया गया है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, पब्लिक अथॉरिटी क्या होता है, तो वह 2H में बताया गया है। पब्लिक अथॉरिटी क्या होता है, सरकारी या सरकारी जो नियंत्रण होते हैं वाली संस्था होती है, उसे पब्लिक अथॉरिटी कहा जाता है। मतलब सरकारी जो कार्य के लिए, नियंत्रण के लिए, कार्य के लिए होता है, उसे हम पब्लिक अथॉरिटी के नाम से जानते हैं। जिसमें आपकी जो पब्लिक अथॉरिटी है वह पब्लिक डेवलपमेंट के लिए है और उसके साथ पब्लिक डेवलपमेंट के लिए है, कलेक्टर ऑफिस है, क्योंकि आप सेंटर वाले हो तो आपको वह इंफॉर्मेशन जल्दी मिल जाएगी। यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, पब्लिक जो म्यूनसिपालिटी कॉरपोरेशंस होती है, ये सारी चीज़ें आती है किस में, पब्लिक अथॉरिटी में। 2I में बताया गया है रिपोर्ट। इससे पहले भी हम समझ चुके हैं रिपोर्ट क्या होता है। इंफॉर्मेशन में भी एक रिपोर्ट होती है और उसके साथ साथ रिकॉर्ड होती है, ठीक है। तो यहाँ रिकॉर्ड की बात की गई है 2I में। तो रिकॉर्ड क्या होता है, उसके अंतर्गत जो आपकी जो रिकॉर्ड है वह रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट फॉर्म में हो सकती है, फाइल फॉर्म में हो सकती है, या जो और भी कंप्यूटर के जो और भी कंप्लीट प्रोग्रामिंग है उसके अंतर्गत अब आपको वह इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी प्रोवाइड किया जा सकता है। अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो वह इस प्रकार से भी प्राप्त किया जा सकता है। यह क्वेश्चन भी पूछा गया है MP ADPO 2010 में। यह क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है, रिकॉर्ड होता क्या है, डॉक्यूमेंट फॉर्म में होता है, फाइल फॉर्म में होता है, कंप्यूटर के मटेरियल फॉर्म में भी यह प्राप्त किया जा सकता है। 2J में राइट टू इंफॉर्मेशन बताया गया है। अब हम इससे पहले जो पढ़े थे आपको याद होगा, जैसे आपको याद नहीं है तो मैं फिर से बता देती हूँ। देखो यहाँ पर भी लिखा है जो आपका 2F है, वो 2F क्या है, 2F है आपका इंफॉर्मेशन, ठीक है। 2F है आपका इंफॉर्मेशन क्या होता है। अब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट क्या होता है, जो भी नागरिक है, जो नागरिक को चाहिए, कॉपी में चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डाटा चाहिए, या रिकॉर्ड्स चाहिए, वर्क चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है वो राइट टू इंफॉर्मेशन के अंतर्गत आती है। अब 2E में कॉर्पोरेट अथॉरिटी क्या होता है, जो आपका चीफ जुडिशियल, जो कंप्लीटली चीफ जुडिशियल ऑफ इंडिया होते हैं, चीफ जुडिशियल ऑफ हाई कोर्ट्स हैं एंड राज्यसभा है एंड लोकसभा है, ये कॉर्पोरेट अथॉरिटी के अंतर्गत आते हैं। अब आप क्या होता है कि आपको चाहिए कि जो जैसे पब्लिक अथॉरिटी के लिए आपको क्या यूज़ करना होगा, 2H यूज़ करना होगा, ठीक है। वो क्या होते हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड है या म्यूनसिपालिटी से रिलेटेड है, ये स्टेट गवर्नमेंट के। अब सेंट्रल गवर्नमेंट में आप जाओगे ना तो कॉर्पोरेट क्या यह क्वेश्चन पूछा भी गया है, जो आपके
जो छत्तीसगढ़ के ADPO 2013 में यह क्वेश्चन पूछा भी गया है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं उसे और कलेक्ट करूँगी और आपको बताऊँगी। सेक्शन नंबर 3 राइट टू इंफॉर्मेशन, वही बताया गया है कंप्लीट। अगर कोई भी नागरिक है, उनके पास पावर है कि वह इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, भारत का कोई भी नागरिक है वह सूचना मांग सकते हैं। यह अधिकार कहाँ से आपको पूछा जाएगा ना कि आपको यह अधिकार कहाँ से है, आपको यह अधिकार कौन दिया कि आप गवर्नमेंट की जो इंफॉर्मेशन है वो ले सकते हो, गवर्नमेंट की सारी जानकारी जो है आप लेना चाहते हो वो कैसे ले सकते हो। आपको जो अधिकार दिया गया है सेक्शन नंबर 3 के अंतर्गत, डेफिनेशन अलग होता है, अधिकार अलग होता है। जो आपको पूर्ण अधिकार दिया जाता है वो होता है। एनी पर्सन है क्या? नहीं, एनी पर्सन होगा नहीं, भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर वो भारत का नागरिक है तो वह इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगा। अगर राइट टू इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो वो सेक्शंस कौन से हैं और जो भारत का नागरिक है उन्हें मिलेगा। तो यह क्वेश्चन पूछा गया MP ADPO 2008 में पूछा गया। सेक्शन नंबर के अंतर्गत, सेक्शन की जो डेफिनेशन के अंतर्गत यह छत्तीसगढ़ 2017 में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम सेक्शन 4 समझेंगे। सेक्शन 4 है क्या? पब्लिक अथॉरिटी। पहले हम समझ चुके हैं पब्लिक अथॉरिटी क्या होता है। पब्लिक अथॉरिटी क्या होता है उसके अंतर्गत हम समझेंगे जो कंप्लीटली पब्लिक इंफॉर्मेशन है, ट्रांसपेरेंस रखना पड़ेगा आपको, या कोई भी रिकॉर्ड है उसे कंप्लीटली ओपन रख सकते हैं, उससे मांगा गया है तो आपको इंफॉर्मेशन देनी होगी। यही सारी चीज़ें हैं। क्या है? सरकार को कोई भी सूचना, जो ऐसी सूचना है जो आप इंफॉर्मेशन लेकर आपको पता चलती है। कुछ ऐसी सूचना है जो आपको पब्लिक अथॉरिटी द्वारा या पब्लिश वह खुद करते हैं। आपको पब्लिश करते समय आपको यह रिपोर्ट पहले मिल जाएगी। जैसे एग्जाम्पल की तरीके से जो बजट है, जो ऑफिसर्स हैं, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ऐसा नहीं कि उसके लिए आपको ITA चाहिए, हाँ, लेकिन उनका पोस्ट कैसे लगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो होता है रूल्स के अंतर्गत, वह सारी चीज़ें आपको मिलेगी। MP ADPO 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। पब्लिक अथॉरिटीज़ के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि रिकॉर्ड क्या है। पब्लिक इंफॉर्मेशन के अंतर्गत सेक्शन नंबर 5 में बताया गया पब्लिक इंफॉर्मेशन आर PIO पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, जिसे हम कहते हैं APIO, ठीक है, जो एवरी पब्लिक अथॉरिटी के अंतर्गत आते हैं। अब हम इसे थोड़ा सा और सिंपल करेंगे। क्या होता है? जो RTI है वह एप्लीकेशन के अंतर्गत जो उपलब्ध होते हैं, रिसीव करते हैं, इंफॉर्मेशन उपलब्ध करवाते हैं, उनके अंतर्गत। सेक्शन नंबर 6 में इंफॉर्मेशन जो आपको मिलेगी, जो आपके भारत के नागरिक है, आप अगर भारत के नागरिक है तो आपको यह इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। कोई भी भारत का नागरिक इन्फॉर्मेशन ले सकता है। जो एप्लीकेशन को कारण बताना होगा, यह आवश्यक क्यों है, यह किस प्रकार से है, ये सारी चीज़ें आपको हाईलाइट करनी होगी। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी पूछ रहे हो, कुछ भी ऐसा कर रहे हो, ऐसा नहीं पूछा जा सकता। जैसे कुछ भी इंफॉर्मेशन, उसकी कुछ जो बाउंड्रीज़ है उसे देख कर ही करना होगा। कि अगर कोई भी सड़क निर्माण हो रहा है तो उसके फाइल के अंतर्गत आप इंफॉर्मेशन लग रहा है कि उसे अवैध रूप से बनाया जा रहा है तो उसे पूछ सकते हो, और निजी रूप से उनकी इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते, एकदम जो ऑफिसर्स हैं उनकी, ठीक है। सेक्शन नंबर 7 में कुछ टाइम लिमिट्स दी गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमेशा पूछा जाता है कि टाइम लिमिट्स कितनी हैं। तो जो नॉर्मल केसेस है 30 डेज़ के अंतर्गत, और उससे जो ज़्यादा है उसे 35 के अंतर्गत, अगर लाइफ या लिबर्टी के अंतर्गत तो 48 आवर्स के अंतर्गत। अगर थर्ड पार्टी के अंतर्गत है, आपका थर्ड पार्टी के अंतर्गत आपकी जो इंफॉर्मेशन के अंतर्गत है, तो वह इंफॉर्मेशन जो आपकी होगी वो 40 डेज़ की होगी, जो 40 डेज़ की होगी। ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए,
हमेशा याद रखो, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमेशा आपसे पूछी जा सकती है। जो थर्ड पार्टी होती है ना इंफॉर्मेशन, उसके अंतर्गत जो आपकी जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है वो सेक्शन नंबर 11 में आपको प्रोवाइड की गई है। जो BPI एप्लीकेशंस होते हैं उसको बिना फीस के होगा, और उसके साथ साथ जो टाइम लिमिट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इंफॉर्मेशन मतलब क्लॉजेज में बताया गया छोटी मोटी चीज़ें जो हमेशा याद रखनी चाहिए। एप्लीकेशन की डिटेल के अंतर्गत आपको जब रिजेक्ट हो जाता है आपका तो उस जगह पर आपको होता है, यहाँ पर आप इंफॉर्मेशन के अंतर्गत आपकी आएगी। किसी भी प्रकार से हित के लिए जो 48 आवर्स के अंतर्गत, तो यह जो टाइम लिमिट्स होती है ना वो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सेक्शन नंबर 8 में जो आपके सेक्शन नंबर 9 में आपकी जो इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो वो राइट टू ग्राउंड होता है। कॉपीराइट ग्राउंड के अंतर्गत जो उपलब्ध करवाया जाता है सूचना वही है। सेक्शन नंबर 10 गोपनीयता भंग को लेकर उसे कम्प्लीटली हटाकर जो भी सूचना है वो दे सकते हैं। 100 पेजेस के फाइल है या पब्लिक में अंतर्गत 90 पेजेस दिए जा सकते हैं। रूल्स है मतलब आपको कितने पेजेस के थर्ड पार्टी जो इंफॉर्मेशन के अंतर्गत आपको थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन की जो पूरी जानकारी है सूचना है वह अवश्य मिल सकती है। किस प्रकार से मिल सकती है इस सेक्शन के आपको पूछा जाएगा। थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन की सूचना किसी भी व्यक्ति को किस प्रकार से मिल सकती है, सेक्शन नंबर 11 के अंतर्गत मिल सकती है, जो फाइल के रूप में हो सकती है। ए मांगता है बी के लिए फाइल के अंतर्गत, तो उसे थर्ड पार्टी के अंतर्गत कहा जाता है। सेक्शन नंबर 12 जो हमारा लास्ट है, सेक्शन नंबर 12 के अंतर्गत सेक्शन नंबर 12 CIC के अंतर्गत जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के अंतर्गत है, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन और इंफॉर्मेशन कमीशन के अंतर्गत होता है। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एंड अपॉइंटमेंट के अंतर्गत प्रेसिडेंट इंफॉर्मेशन के अंतर्गत है, प्रेसिडेंट के अंतर्गत है, या RTA रूल के अंतर्गत, राइट्स के अंतर्गत, प्रोटेक्शन के अंतर्गत। और ये जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको यह इंफॉर्मेशन के तहत CG-ADPO 2000 जो आपका 17 है उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया। मतलब बहुत सारे जगहों में पूछा जाता है, बट मैं अभी ADPO के लिए देख रही हूँ तो आपको उसी के अंतर्गत जानकारी दी। तो आपका यही है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अब इसे हटाते हैं और एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट होता क्या है, जब भी आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन है जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, आपको वह इंफॉर्मेशन अगर आपको लेनी है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत या स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत आप यह ले सकते हो। पर्पस यही है कि आपको सभी, अगर भारत के नागरिक हो तो आपको यह इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, या आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, या आपकी जो पावर है वह इसी सेक्शंस के अंतर्गत आती है। अगर हम एक्ट नंबर की बात करें तो यह 22 है एंड असेंट डेट है 15 जून 2005 एंड इन्फोर्समेंट डेट है 12 अक्टूबर 2005 और चैप्टर जो है आपके वह आपके 7 है और जो आपके सेक्शन है, जो आपके सेक्शंस हैं वो 31 है। अगर हम देखें कि इसकी पावर क्या है, कि आपकी पावर है कि आप किसी भी प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ की इंफॉर्मेशन आपको प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है, आप उसे प्राप्त कर सकते हो। सेक्शंस की बात करें तो सेक्शन की जो डेफिनेशन में आपकी इन्फोर्समेंट डेट है जो सेक्शन नंबर 1 में बताया गया है। डेफिनेशन के अंतर्गत कुछ डेफिनेशन को मैं हाईलाइट की हूँ जो हमेशा पूछे जाते हैं। इन्फॉर्मेशन कहाँ दिया गया है, 2F में दिया गया है कि 2F में क्या है, डेफिनेशन के अंतर्गत इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन, पब्लिक अथॉरिटी की जो डेफिनेशन है वो 2F में दी गई है। ये रिकॉर्ड की इंफॉर्मेशन है, यह रिकॉर्ड की जो 2I में दिया गया है, 2Z में राइट टू इंफॉर्मेशन के अंतर्गत मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमेशा यहीं से क्वेश्चन की कैसे आपको प्राप्त हुआ यह पावर, तो आपको जो डेफिनेशन है वो आपके
2G में दिया गया है। जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है वह पावर आपको कहाँ से मिलता है, तो आपको जो पावर है वो कम्प्लीटली सेक्शन नंबर आपके 3 से मिलता है कि आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन की जो पावर है कि अगर भारत के आप नागरिक हो, आप रूल्स एंड रेगुलेशन के अंतर्गत आप जो इन्फॉर्मेशन है वो ले सकते हो। सेक्शन नंबर 4 में जो पब्लिक अथॉरिटी है उनकी क्या पावर्स है, उनके अंतर्गत आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, पब्लिक में इंफॉर्मेशन ऑफिसर के अंतर्गत वह इंफॉर्मेशन देंगे, यह सेक्शन नंबर 5 में बताया गया है। सेक्शन नंबर 6 में आप रिक्वेस्ट कर सकते हो इंफॉर्मेशन के लिए कि कौन सी इंफॉर्मेशन अगर भारत के नागरिक हो, जो आपकी डेडलाइन है वो कुछ इंपॉर्टेंट डेडलाइंस है जो कार्य करना ज़रूरी है। कि नॉर्मल केस में क्या होता है कि 30 डेज़ में हो जाना चाहिए, कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें 35 डेज़ हो सकते हैं। अगर लाइफ एंड लिबर्टी के अंतर्गत है तो 48 आवर्स मतलब 48 आवर्स में हो जानी चाहिए। एंड थर्ड पार्टी वाला जो भी केस होगा या इन्फॉर्मेशन होगा, मतलब उसके अंतर्गत इन्फॉर्मेशन है तो आपको वह मिल जाएगी आपके 40 डेज़ के अंतर्गत। ऐसे कुछ रूल्स होते हैं जो हमेशा याद रखना है आपके अंतर्गत। जब सेक्शन नंबर 8 में कुछ डेफिनेशंस है जो हमेशा याद रखनी चाहिए क्लॉजेस के अंतर्गत। सेक्शन नंबर 9 में आपको कॉपीराइट ग्राउंड बताया गया है जो कम्प्लीटली कई बार नहीं पूछा जाता बट हमेशा आपको याद रखना चाहिए। सेक्शन 11 एंड 12 में थर्ड पार्टी के अंतर्गत आपको इन्फॉर्मेशन है जो दी गई, थर्ड पार्टी होता क्या है। और जो इम्पोर्टेंट है ज़्यादातर पूछा जाता है कि चीफ इंफॉर्मेशन कमीशंस के अंतर्गत इंफॉर्मेशन जो आप ले सकते हो, या प्रेसिडेंट के अंतर्गत, या जो CIC के अंतर्गत आपको। तो अब जो आपके सेक्शंस स्टार्ट होंगे वो 12 से लेकर लास्ट 31 तक आपकी जो सेकंड पार्ट में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।